एक समय की बात है। बगुला, केकड़ा और मछली आपस में बात कर रहे थे कि अगर एक जलपरी किसी इंसान लड़के को चूम ले तो वो भी इंसान बन जाएगी। इसी बीच जलपरी और एक इंसान लड़का इतने करीब आ चुके थे कि वे बस किस करने ही वाले थे। तभी एक ऑक्टोपस लड़की आकर उनकी नाव पलट देती है। ऑक्टोपस लड़की बहुत गुस्से में थी और बोली, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ जलपरी के पिता अपनी दूसरी बेटियों से पूछते हैं, क्या तुमने अपनी बहन जलपरी को कहीं देखा है? उसकी बेटियां जवाब देती हैं, नहीं, हमने उसे कहीं नहीं देखा। तभी सभी जलपरियां उसे ढूंढने निकल पड़ती हैं। अगले दृश्य में हमें बगुला और केकड़ा दिखाए जाते हैं जो जलपरी के पास आ गए होते हैं। बगुला कहता है, यहाँ रहने के लिए तुम्हारा आज आखिरी दिन है। अगर आज किस नहीं कर पाई तो तुम अपने प्रेमी से कभी नहीं मिल पाओगी। तभी जलपरी अपने प्रेमी के पास जाने लगती है, लेकिन तभी वहां पहले से ही वो लड़का किसी और लड़की को लेकर आ गया होता है। वो लड़की कहती है, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि वही ऑक्टोपस लड़की थी। ये सब देखकर जलपरी उदास हो जाती है और वहां से चली जाती है। तभी बगुले को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और बगुला आवाज के पीछे चला जाता है। वो देखता है कि वो आवाज तो उस लॉकेट से आ रही थी जिसे ऑक्टोपस लड़की ने पहना हुआ था। बगुले को सारी बात समझ में आ जाती है और वो जल्दी से जलपरी के पास जाता है और उसको समझाने की कोशिश करता है। बगुला बोलता है, जो भी करना है जल्दी करो, नहीं तो अपने प्रेमी को खो दोगी। तभी जलपरी पानी में छलांग लगा देती है और वो अपने प्रेमी के पास जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लड़के के पिता उससे पूछते हैं, क्या ये वही लड़की है जिससे तुम प्यार करते हो? कल तक तो तुम बहुत खुश थे दूसरी लड़कियों के साथ। तभी वो लड़का बोलता है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आज मेरी सगाई भी है। तभी जलपरी, बगुले और एक कुत्ते, संभवतः डॉग, डॉग का अर्थ है कुत्ता, तीनों ही उस ऑक्टोपस लड़की के ऊपर हमला कर देते हैं जो लड़की का भेष बनाकर आई थी और वो जलपरी से लड़ रही थी। तभी जलपरी उस ऑक्टोपस लड़की के गले का लॉकेट तोड़ देती है। वहीं पर अब लॉकेट से निकलने वाली आवाज जलपरी के अंदर आ जाती है। तभी जलपरी देर न करते हुए अपने प्रेमी से बता देती है कि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। तभी ऑक्टोपस लड़की अपने असली रूप में आ जाती है। इसी बीच में 3 दिन के अनुसार जलपरी अपने प्रेमी को किस करने वाली थी कि तभी वो जलपरी बन जाती है। तभी ऑक्टोपस लड़की जलपरी को पानी में लेकर चली जाती है। फिर वहां पर जलपरी के पिता भी आ जाते हैं। तभी ऑक्टोपस लड़की बोलती है, जलपरी ने उसके साथ विश्वासघात किया है जिसको वो कभी नहीं भुला पाएगी और ये अब मेरे कब्जे में रहेगी। तभी जलपरी के पिता जलपरी को बचाने के लिए अपने जादुई हथियार से ऑक्टोपस लड़की के ऊपर वार करते हैं। तभी ऑक्टोपस लड़की उनका हथियार पकड़ लेती है और उनकी सारी शक्तियां छीन लेती है। ऑक्टोपस लड़की का तो पहले से ही प्लान था कि वो जलपरी के पिता को मारकर पूरे समंदर पर राज करे। तभी राजा मर जाता है। उसके बाद जलपरी का प्रेमी भी वहां पर आ जाता है। तभी ऑक्टोपस लड़की अपने और भी डरावने रूप में आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि जलपरी का प्रेमी एक जहाज में लटका हुआ होता है। तभी उसे जलपरी बचाने के लिए जा रही थी। तभी ऑक्टोपस लड़की उसके प्रेमी के ऊपर हमला कर देती है। तभी जलपरी जहाज के ऊपर आ जाती है और किसी तरह जहाज के हैंडल के पास पहुंच जाती है और जहाज को उस ऑक्टोपस लड़की की तरफ मोड़ देती है। जहाज के आगे लोहे की नुकीली धारें होती हैं। तभी वही नुकीली चीज ऑक्टोपस लड़की के सीने में घुस जाती है और उसकी शक्तियां कम होने लगती हैं। तभी जलपरी के पिता फिर से जीवित हो उठते हैं। जलपरी के पिता अपनी बेटी से बहुत खुश होते हैं क्योंकि जलपरी ने अपने पिता की जान बचाई थी। तभी उसका प्रेमी किनारे पर आ गया होता है और वो अपनी माँ से बोलता है कि मुझे जलपरी को बचाने जाना है, लेकिन उसकी माँ उसे रोकती है। तभी वो लड़का दिखता है कि जलपरी के कपड़े किनारे पर आ गए होते हैं। लड़का वो कपड़े देखकर बहुत उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जलपरी के पिता पूछते हैं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो मेरी जलपरी अब खुश नहीं रहती? तभी केकड़ा बोलता है कि जलपरी की खुशियां अपने इंसानी प्रेमी से मिलने में ही है। जलपरी के पिता जलपरी को फिर इंसान बना देते हैं। तभी जलपरी का प्रेमी इंतजार कर रहा होता है। तभी जलपरी वहां पर आ जाती है। प्रेमी उसे देखकर बहुत खुश होता है। फिर दोनों शादी कर लेते हैं और वो अपने पिता का आशीर्वाद भी लेने जाते हैं। जलपरी के पिता बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि सारे इंसान